और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर बिहार के जिलों में आसमान प्रायः साफ और मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। औसतन 5 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगले 2 से 3 दिनों तक मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण में पूर्वा हवा और अन्य जिलों में पछुआ हवा चलने की संभावना है। इस अवधि में मौसम साफ रहेगा, अतः किसान भाई धान की कटनी और दौनी के कार्य को उच्च प्राथमिकता दें। विगत माह बोई गई मटर, राजमा, लहसुन और सब्जियों वाली फसलें जैसे टमाटर, मिर्च, पत्ता गोभी एवं फूल गोभी में निकाई गुड़ाई कर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। सब्जियों में कीट व्याधि की निगरानी करते रहें। प्याज की स्वस्थ पौध तैयार करने के लिए प्रत्येक 10 से 12 दिनों के अंतराल पर खरपतवारों को निकालते रहें। गेहूं की बुआई के लिए तापमान और अन्य मौसमीय परिस्थितियां अनुकूल हैं। किसान भाई अब गेहूं की बुआई शुरू कर सकते हैं। खेत की तैयारी के समय 150 से 200 क्विंटल कंपोस्ट, 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के लिए HD 2967, HD 2733, HD 2824, DW 187, DW 39, HUW 468, CBW 38 किस्में उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित हैं। बीज को बुआई से पहले 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके बुआई करें। छिटकवा विधि से बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर 125 किलोग्राम और सीड ड्रिल से पंक्ति में बुआई के लिए 100 किलोग्राम बीज की जरूरत होगी। बीज के अच्छे जमाव के लिए खेत में नमी का होना जरूरी है। मसूर की मल्लिका, अरुण, KLS 218, HUL 57, PL 5 और WVL 77 किस्मों की बुआई करें। बुआई के 2 से 3 दिन पहले कार्बेंडाजिम फफूंदनाशक दवा का 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज को शोधित कर लें। इसके बाद कीटनाशी दवा क्लोरोपाइरीफास 8 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बुआई के ठीक पहले उपचारित बीज को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बुआई करें। चना की बुआई के लिए अभी मौसम अनुकूल चल रहा है। बुआई के समय 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। चना के लिए उन्नत किस्में पूसा 256, KPG 59, उदय एवं पूसा 372 किस्मों का चयन करें। बीज को कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। 24 घंटा बाद उपचारित बीज को गजरा पिल्लू से बचाव के लिए क्लोरोपाइरीफास 8 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। पुनः 4 से 5 घंटे छाया में रखने के बाद राइजोबियम कल्चर 5 पैकेट प्रति हेक्टेयर से बीज को शोधित करें। लहसुन की बुआई करें। लहसुन की उन्नत किस्मों में गोदावरी, जिसे सिलेक्शन 1 के नाम से जानते हैं, श्वेता, जिसे सिलेक्शन 10 के नाम से जानते हैं, एग्री फाउंड डार्क रेड, जिसे G11 के नाम से जानते हैं, लहसुन की उन्नतशील अनुशंसित किस्में हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है,
अगवानपुर जिला पटना से प्रवेश कुमार राम ने। आप फूल गोभी की फसल में लगने वाले हीरक पृष्ठ पतंगा कीट की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं तो प्रवेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। गोभी का पतंगा, जिसको अंग्रेजी में डायमंड बैक मॉथ कहते हैं, ये अक्टूबर माह से मार्च माह तक सक्रिय रहता है। इसके बाद इसमें क्या है कि ये छोटा सा पतंगा होता है, लार्वा होता है, जो गोभी वर्गीय फसल जैसे फूलगोभी, पात गोभी, बहुत बार देखा गया है कि ये सरसों इत्यादि पे भी पाया जाता है। इसका पहचान ऐसा है कि इसके पंख पे ऐसी 3 धारियां सफ़ेद होती हैं कि जो जब पंख दोनों मिल जाते हैं वो 3 कोने शेप में होते हैं, 3 हीरे के आकार के हो जाते हैं। इसलिए इसका नाम जो पड़ा डायमंड बैक मॉथ, इसी के चलते पड़ा। गोभी का हीरक पृष्ठ शलभ या डायमंड बैक मॉथ हल्की हरे रंग की होती है और पूरी बढ़ने पर 1 सेंटीमीटर लंबी, बीच में मोटी तथा दोनों तरफ पतली होती है। पत्तों को धीरे से हिलाने पर सुंडी नीचे की तरफ धागे जैसे पदार्थ की सहायता से लटक जाती हैं। प्रारंभिक अवस्था में सुंडी पत्तियों में छेद बनाकर हरे पदार्थ को खाती हैं तथा अधिक आक्रमण होने पर सुंडियां गोभी के फल को भी चट कर जाती हैं। पत्तियों पर सुंडियों के मल के कारण काले फफूंद की बीमारी हो जाती है। इसका जो मादा है वो करीब 60 अंडे एक बार में दे देती है। अकेले देती है या कभी कभी समूहों में भी अंडे दे देती है ऊपरी सतह पर पत्तों के। जो छोटा बच्चा होता है, लार्वा होता है, वो अंदर ही उसको खनन करता है पत्तों को और इससे क्षति होता है जिसको देख नहीं पाते हैं। और ये पत्ता तब किसान भाइयों को पता चलता है जब उसका जो मल मूत्र है, मल त्यागता है कीड़े का, वो हमें दिखता है। तब पता चलता है कि हमारे फसल पे इस कीड़े का आक्रमण हो गया है। जो लार्वा का दूसरा अवस्था होता है, शिशु का दूसरा अवस्था होता है, वो ज़रा दिखने लगता है और वो ज़्यादा पत्तियों को काटता है और कभी कभी आपको पत्ते छेद जैसे भी दिखने लगते हैं। ये नुकसान करते हैं और उसके बाद कालांतर में जाके जो फल होता है उसको भी नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए खेत की गहरी जुताई करें ताकि कीट और रोग के जीवाणु पक्षियों द्वारा खा लिए जाएं अथवा तेज धूप में नष्ट हो जाएं। पौध के रोपण से पहले जड़ का इमिडाक्लोप्रिड द्वारा उपचार करें। कीट एवं रोग रोधी प्रजाति का चुनाव करें। रोकथाम के उपाय के लिए पौधशाला से ही हमें देखभाल करना पड़ेगा। पौधशाला में जब हम लगाते हैं बीज, उसके 10वें, 20वें और 30वें दिन पे कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड का 0.5% का छिड़काव करेंगे तो इससे बचाव हो सकता है। किसान भाइयों, इसमें जैविक नियंत्रण गोभी का पतंगा में आप बायोपेस्टिसाइड जो है बैसिलस थुरिजेंसिस 2 ग्राम प्रति लीटर के दर से भी छिड़काव कर सकते हैं। जहां जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है और जो ऑर्गेनिक ना भी करते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। गोभी का पतंगा में किसान भाई सरसों की खेती साथ में करेंगे तो सरसों की खेती में जो है गोभी का पतंगा और दूसरे भी लाही इत्यादि आकर्षित होते हैं। जैसे एक तो 2 पंक्ति गोभी का और 1 पंक्ति सरसों का लगा सकते हैं। दूसरा ये है प्रत्येक 25 पंक्ति गोभी के बाद 1 पंक्ति शुरू वाले पंक्ति में और फिर 25 पंक्ति के बाद सरसों लगाने से इससे बहुत अच्छा नियंत्रण होता है। आगे जाकर किसान भाई को आक्रमण होने पर स्पाइनोसेड नामक एक दवा है, 1.2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो कीड़ों के अंड समूहों, सुड़ियों, प्यूपों तथा वयस्कों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। रोगग्रस्त पौधे या उनके भागों को उखाड़ कर जला दें। खेत में जगह जगह पर बांस खूंटियां लगाएं जिससे पक्षी
कीड़ों को खाकर नष्ट कर सकें। मित्र कीटों का संरक्षण करें। प्रकाश प्रपंच की सहायता से रात को कीड़ों को आकर्षित कर नष्ट करें। कीड़ों की निगरानी व उनको आकर्षित करने के लिए फेरामोन ट्रैप का प्रयोग खेत में करें। अपने खेतों पे 12 प्रलोभन प्रति हेक्टेयर के दर से लगाएंगे तो इसका जो पतंगा है वो फंस जाएगा, नर पतंगा फंसेगा, जिससे मादा के साथ मिलन नहीं होगा और अंडे नहीं देगी, तो आगे आपका नुकसान नहीं होगा। इसमें नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट जो है, निमोली का जो है 5% बहुत ही अच्छा प्रभाव देखा गया है। इसका भी 3 से 4 बार छिड़काव कर सकते हैं 10 दिनों के अंतराल पर। ये 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के दर से दवा का छिड़काव करें तो ये इस तरह से दोहरा फायदा होगा और पर्यावरण अनुकूल, ये हमारा जो नियंत्रण होगा वो पर्यावरण अनुकूल होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।